अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? ओके। तो हम जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। ओके। तो मेरी स्क्रीन जो है आप लोगों के साथ शेयर हो रही है। अच्छा। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, आज का टॉपिक है कंपोनेंट्स। जैसा कि मैंने कल वाली क्लास के एंड में बताया था कि आज हम लोग जो है कंपोनेंट्स को कवर करेंगे। तो सबसे पहले तो जो है मैं बैच वन वाला फोल्डर ओपन करके सेटअप अपना स्टार्ट कर लेता हूँ। मतलब जो है अपना एप्लीकेशन को रन कर लेता हूँ। और हम राउट्स वाले फोल्डर में रहते हुए ही हम जो है अपना कंपोनेंट्स को समझते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट वीक हो सकता है हम अपनी जो है न्यू एप्लीकेशन बना लें जिसमें हम अपने बाकी अदर टॉपिक्स को कवर करें। ठीक है, तो मैं कोड स्पेस डॉट की मदद से मैं यहाँ पर अपने जो राउट्स वाला फोल्डर है, राउट्स वाली जो मेरी एप्लीकेशन बनी हुई है उसको मैं अपने VS कोड में ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, कंपोनेंट्स पढ़ने से पहले सबसे पहले तो कंपोनेंट्स को समझते हैं कि भाई कंपोनेंट्स होते क्या हैं, हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, कंपोनेंट्स को कब ज़रूरत पड़ती है और कहाँ पर ज़रूरत पड़ती है, हमें उसको कब यूज़ करना है और कैसे यूज़ करना है। अच्छा, सबसे पहले तो ये समझना होगा हमें कि कंपोनेंट्स होते क्या हैं। एक चीज़ पता ही नहीं होगी कि है क्या, तो उसके हम जो है होने का फ़ायदा कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि भाई कंपोनेंट्स होते क्या हैं। अच्छा, अब मैं इस वेबसाइट में ओपन करता हूँ। मैंने यहाँ पर हम W3 स्कूल की वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ और इस है तो ये ओपन हो जाएगी अभी। अच्छा ठीक है, तो ये हमारे पास इसका कुछ इस तरह का इंटरफेस आ रहा है। अच्छा, अब मैं आप लोगों को कहता हूँ, मैं अभी आप लोग इमेजिन करें, अभी ना हम एक कहानी समझें कि आप लोग एक कहानी में चलेगा, आप लोग इमेजिनेशन की दुनिया में चलेगा। अब आप लोग इमेजिन करें लिंक्डइन ने पोस्ट वगैरह डाली थी, ओपन वर्क किया, किस तरह की कुछ मैं लिंक्डइन से आप लोगों के पास आया और मैंने जो है आप लोगों को एक सैंपल वेबसाइट भेज दी, ये W3 स्कूल की। मैंने कहा कि मुझे सेम टू सेम इसी तरह की वेबसाइट चाहिए और मैं जो है चाहता हूँ कि मुझे इसकी इसी तरह की वेबसाइट हो, बस इसकी थीम वगैरह चाहिए। बाकी आपको रेफरेंस के तौर पर मैं W3 स्कूल की जो वेबसाइट मैंने ओपन की है, ये मैं आपको बोल दूं कि भाई मुझे इस तरह की वेबसाइट चाहिए। अच्छा, अब आप लोग जो है एकदम से देखकर पहली बार आप लोग परेशान हो जाएंगे, यार इसको बनाएं कैसे, चीजें हैं ये अलग अलग राउट्स हैं ऊपर जो है चेंज हो रहे हैं, उसके बाद इसके अंदर जो है बहुत ज्यादा चीजें हैं, तो कैसे सारी चीजें होंगी, इतने सारे पेजेस हैं और इस पे देखें ऐड सकती है या हम कैसे इसको जो है बना सकते हैं। तो ये जो है ज्यादातर आप लोग के माइंड में क्वेश्चन आएगा और इसको सोचने के लिए फिर आप लोग बहुत जो है वो दिमाग लगाएंगे और बनानी भी नेक्स्ट में वो चाह रहा है कि भाई उसको एसईओ बिल्ट इन मिले, उसको जो है सिक्योर वेबसाइट हो उसकी, और उसकी वेबसाइट जो है उसको अलग से कोई एसईओ की टीम लगवा कर, या उसको जो है कोई साइबर है कि ये जो है नेक्स्ट डेज के अंदर ही उसकी वेबसाइट बनकर तैयार हो जाए। अच्छा, तो अब आप लोग परेशान, आप लोग सोच रहे हैं कि भाई मैं कैसे बना सकता हूँ। अभी इमेजिनेशन की दुनिया में ही है आप लोग, ठीक है। अभी आप लोग जो है क्लाइंट आया हुआ है, आप इमेजिन कर रहे हैं और फिर जो है आप लोग सोच रहे हैं, आप क्लाइंट को जाहिर मना तो करेंगे नहीं, तो क्या करेंगे। अच्छा, तो इसी प्रॉब्लम को, इसी डेवलपर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट.js ने जो है कंपोनेंट्स का एक, आप समझ ले, टॉपिक निकाला और एक जो है कॉन्सेप्ट निकाला कि कंपोनेंट्स क्या कहता है। कंपोनेंट्स कहता है कि भाई आप जो है अपने कोड को चंक की सूरत में लिख लो, या आप इसको जो एक टेक्निकल वर्ड अगर हम कहें कि इसको हम माइक्रो सर्विसेज के अंदर कोड को लिख लेते हैं। लेकिन माइक्रो सर्विसेज थोड़ा सा आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा टेक्निकल हो जाएगा, क्योंकि माइक्रो सर्विस सिर्फ इसी के लिए नहीं होता, वो फिर आगे जाकर हम देखेंगे जब हम बैकएंड प्रॉपर पढ़ेंगे ना, मतलब जब जनरेटिव एआई के अंदर आएंगे, पाइथन के बाद हम जब फास्ट एपीआई पढ़ेंगे तो उसमें माइक्रो सर्विसेज का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और उसमें जो है बहुत उसको यूज करना होता है। तो अभी जो है आप लोग कंपोनेंट के वर्ड को समझें। ठीक है, कंपोनेंट का वर्ड क्या होता है, कंपोनेंट का कॉन्सेप्ट जो आया था वो कॉन्सेप्ट ये था कि आप अपने कोड को जो है चंक की सूरत में लिख लो। जैसे जो HTML के जितने भी कोड है या HTML के अंदर जितनी फाइल्स बनी हुई है, जितना कोड है उसको एक कंपोनेंट में रख लो। उसके बाद जो आपका जो है CSS का कोड है उसको आप एक कंपोनेंट में रख लो। फिर जो आपका जावास्क्रिप्ट का और ऐसे सो ऑन जितने यहाँ पर जो है आपको कंपोनेंट्स आई हैं उसको अलग अलग कंपोनेंट के अंदर, मतलब जितने आप लोगों को फंक्शनलिटी चाहिए, जितनी चीजें ऐड करनी है, उन सारी चीजों को जो है एक कंपोनेंट के अंदर उसका कोड करके सेव कर लो। और उसके बाद फिर जो आपका मेन पेज डॉट टीएक्सटी फाइल होती है उसके अंदर आकर आप उसको इंपोर्ट करवा कर यूज कर लो। तो ये कॉन्सेप्ट जो है हमें दिया किसने, ये कॉन्सेप्ट दिया हमें कंपोनेंट ने। दोबारा समझे, कंपोनेंट क्या कहता है। कंपोनेंट कहता है कि जैसे मिसाल के तौर पर चले W3 स्कूल तो एक बहुत बड़ी वेबसाइट हो गई, सॉरी, हम यहाँ पर एक न्यू टैब खोल के कोई छोटी सी कोड जो हमारी वेबसाइट है उसको ओपन कर लेते हैं। सिंपल सी जो है, उसके अंदर कोई इतना फंक्शनलिटी उतना खास काम नहीं है। तो देखिए, जो हमारा जो है कंपोनेंट का कॉन्सेप्ट आया, कंपोनेंट का कॉन्सेप्ट ये आया कि उसने कहा कि अगर आपको छोटी वेबसाइट चाहिए, आप क्या करो, आप जो है उसको 3 से 4 कंपोनेंट्स के अंदर आप उसको डिवाइड कर लो। कंपोनेंट्स क्या होंगे, कंपोनेंट्स जो आपका हेडर का काम है उसका एक कंपोनेंट बना के रख लो, और जितना भी हेडर के अंदर काम आएगा वो सारा का सारा काम आप किसमें कर देना, हेडर वाले कंपोनेंट के अंदर। जैसे इसकी हेडिंग आ रही है, इसमें जो है नेव बार आ रहा है हमारा, और ये क्या बटन आ रहा है, उसके बाद जो है हमारा स्टेट होल्डर आ रहा है, ये सारी चीजें जो है
हमारा लोगो आ रहा है। तो ये सारी चीजें किसमें आ जाए, ये सारी चीजें हमारी हेडर के कंपोनेंट के अंदर आ जाए। उसके बाद हमारी आ गई मेन बॉडी। ठीक है, मेन बॉडी के अंदर हमारी एक पिक्चर आ रही है, उसके बाद थोड़ा सा हमारे पास जो है हेडिंग आ रही है, थोड़ा सा टेक्स्ट आ रहा है, थोड़ी सी लिस्ट टैग आ रहे हैं हमारे पास। और उसके बाद फिर हमारा वो मेन बॉडी हो गई। उसके बाद ये सब सब बॉडी का टैग हमने कर दिया, ये हमारी जो है मेन बॉडी हो गई और ये हमारी सब बॉडी हो गई। ठीक है, सब बॉडी के अंदर हमने क्या कर दिया, हमने जो है इस तरह से एक और हेडिंग डाल दी और जितना भी इसके अंदर काम था वो सारा का सारा हमने सब बॉडी में डाल दिया। उसके बाद एक और हमने बना लिया, किस नाम से, एक और हमने बना लिया, आप समझ लें कि किसी भी नाम से बना सकते हैं। हमने कोर्सेस के नाम से एक कंपोनेंट बना लिया जिसमें हमारे सारे कोर्सेस आ रहे थे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारा आ गया फुटर, जो हमारा लास्ट था। ये हमारा सारा कोड आ गया फुटर के अंदर। अभी मैं जो है काम करूंगा, लास्ट में आप लोगों को कोडिएटिव का जो कोड है वो भी खोल के दिखा दूंगा, उससे एक आइडिया हो जाएगा आप लोगों के सामने, एक बनी बनी वेबसाइट आप लोगों को दिख जाएगी और उससे थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया भी हो जाएगा कैसे कंपोनेंट्स बनते हैं, कैसे राउटिंग वगैरह सारा कॉन्सेप्ट था वो भी आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। अच्छा, जॉइन और बेस्ट प्रोग्रामिंग कोर्स, ये सारी चीजें जो है आप लोगों की क्या हो गई, ये सारी की सारी किसमें आ गई, ये सारी आप लोगों की फुटर के टैग के अंदर आ गई, मतलब फुटर का जो कंपोनेंट था उसके अंदर आ गई। तो कंपोनेंट ने क्या हमें जो है एक आसानी कर दी हमारे लिए कि आप क्या कर सकते हो कि आप जो है छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर अपने कोड को करके एक जगह रख दो और फिर उसको जो है आप एक, जो आप लोगों का मेन पेज है, जो पेज डॉट टीएक्सटी की फाइल, जो मेन आप लोगों की फाइल है, ये वाली सारी फाइल्स बंद करता हूँ, ऐप के फोल्डर की जो मेन फाइल होती है पेज डॉट टीएक्सटी, ये जो फाइल है आपकी, आप यहाँ पर सिर्फ जो है उसको इंपोर्ट करवा कर आप उसको यूज कर लो, एक वर्ड सिर्फ लिखो और आपका कंपोनेंट जो है मेन पेज के ऊपर ही आ जाएगा। ठीक है। तो अब थोड़ा सा जो है हम कंपोनेंट के, जो हमारा कंपोनेंट का कॉन्सेप्ट और जो टॉपिक है अच्छा कंपोनेंट, उसको प्रैक्टिकल करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग रिएक्ट जेएस पढ़ रहे हैं नेक्स्ट जेएस के अंदर रहते हुए, तो जो कंपोनेंट का कॉन्सेप्ट है ये भी रिएक्ट जेएस का ही कॉन्सेप्ट है कंपोनेंट का, और ये रिएक्ट जेएस के ही इसके अंदर रूल्स अप्लाई होते हैं। तो जैसे हमने कुछ रूल्स देखे थे अपने राउटिंग के लिए, इसी तरह हमारे पास कुछ रूल्स आते हैं कंपोनेंट्स के लिए भी। कंपोनेंट का जो पहला रूल है वो ये रूल है कि आप जो है जब भी अपने कंपोनेंट का फोल्डर बनाओगे, वो आप कभी भी ऐप फोल्डर के अंदर नहीं बनाओगे, वो आप हमेशा या तो एसआरसी के फोल्डर में बनाओगे या तो एसआरसी के फोल्डर से भी बाहर आप जो है अपना कंपोनेंट का फोल्डर बनाओगे। अच्छा, अभी मैं काम ये करता हूं, अभी मैं एसआरसी के अंदर रहते हुए एसआरसी के अंदर रहते हुए अपना कंपोनेंट का जो है फोल्डर बना लेता हूं। आप लोग अगर चाहें तो बाहर भी यहां पर बना सकते हैं, बट मैं अभी कहां पर बना रहा हूं, एसआरसी के अंदर रहते हुए अपना जो है एक कंपोनेंट का जो है मैं यहाँ पर फोल्डर बना लिया। ये देखें, एसआरसी के अंदर दो फोल्डर आ गया, पहले सिर्फ कौन सा था, सिर्फ ऐप का था, अब दो आ गए, अब एक जो है किसका आ गया है, अब एक कंपोनेंट का भी फोल्डर यहाँ पर आ चुका है। अच्छा, अब हमारी जो वेबसाइट बनती है, खुद बताएं वेबसाइट के अंदर सबसे पहली चीज क्या होती है। सबसे पहली चीज हमारी होती है उसका हेडर, हेडर के अंदर नेव बार, मतलब जैसे ही हमारी वेबसाइट खुलती है सबसे ऊपर क्या आप लोगों को नजर आता है, उसका हेडर नजर आता है, और हेडर के अंदर जो है आप लोगों को पता है क्या क्या चीजें आप लोगों की स्टोर होती हैं। तो मैं कंपोनेंट के अंदर रहते हुए एक फोल्डर बनाऊंगा हेडर, और इसके अंदर हेडर के अंदर आकर मैं एक फाइल बना लूंगा पेज डॉट टीएसएक्स की। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने कंपोनेंट के अंदर रहते हुए मैंने पेज डॉट टीएसएक्स की जो है फाइल मैंने यहां पर बना ली है। अच्छा, अब अब मुझे क्या करना होगा, सेम कोड हम लोग लिखते हैं। हमें क्या करते हैं, अ, हम कब से क्या कर रहे थे, हम अपना नॉर्मल फंक्शन यूज कर रहे थे, अब हम क्या करते हैं, हम एक एरो फंक्शन भी अपना बना लेते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हम लोग एरो फंक्शन की मदद से भी अपने हेडर, जो हमारे फंक्शन का नाम होगा, इज इक्वल टू, ठीक है, मैंने सिंपल जो है अपना इस तरह का कोड लिख लिया। अच्छा, हो सकता है मैं कोड करते वक्त कुछ मिस्टेक करूं जानबूझकर, तो आप लोगों ने जो है, हो सकता है ऐसी मिस्टेक करूं जिस जो आप लोगों को जो एरर आ रहा हो और अब मैं जानबूझ के उसको इग्नोर कर रहा हूं। ठीक है, तो आप लोगों ने मुझे बताना है कि वो मैं क्या मिस्टेक कर रहा हूँ वहां पर और उसको कैसे हम सॉल्व जो है वो कर सकते हैं, या अगर मैं किसी से पूछूं तो वो जो है यहाँ पर मुझे बताएगा। अच्छा, मैं यहाँ पर रिटर्न करता हूँ जी, किसी को मिस्टेक लग रही है यहाँ पर, क्या मिस्टेक हो सकती है यहाँ पर, या हम जो है आपने एरो फंक्शन बोला था तो वो तो एरो नहीं फंक्शन लगाया। बोला था तो एरो नहीं लगाया, एरो नहीं जबरदस्त। लगाया। अच्छा ठीक है, एरो नहीं लगाया। अब और बताए, कोई और बताए, या जो भी हमारे साथ कौन कौन है। एरो गलत जगह लगाया है ना। राउंड ब्रैकेट्स के बाद आएगा, जी। ओके करके देख लेते हैं, थोड़ा सा रिकॉल हो जाएगा आप लोगों को जो हमारा एरो फंक्शन। अच्छा, अब जी अब्दुल्ला,
जी, इज इक्वल टू हैदर के बाद। इज इक्वल टू हेडर के बाद एक और इज इक्वल टू है। ठीक है। ओके। जबरदस्त। अच्छा, अब तलहा बताएंगे ये वाला जो एरर है ये क्यों आ रहा है। बहुत इजी सा एरर है ये तो। पूरा कोड जो असल जो बताना था, मतलब मुझे सिर्फ यही चेक करना था कि आप लोगों को जो है याद है कि हमें जो है एरो फंक्शन कैसे बनाना था। जी तलहा, ये जो एरर आ रहा है लाइन नंबर 4 के ऊपर, ये किस चीज का एरर है और ये क्या कह रहा है यार बस। अच्छा चले, कोई और बता दे। तलहा आई थिंक माइक ओपन नहीं कर सकते उस टाइम पर या कुछ और। जी, एरर मैं इसमें आप लोगों को भी दिखा देता हूँ। इसमें कोई स्टेटमेंट नहीं लिखी आपने इसलिए। कोई HTML का एलिमेंट हमने यहाँ पर पास नहीं कराया। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सिंपल एक डिफ लिखता हूँ, डिफ के अंदर जो है उप्स, मैं यहाँ पर डिफ लिखता हूँ, डिफ के अंदर आकर मैं यहाँ पर हेडर हेडर लिख देता हूँ, या मैं लिख देता हूँ। हाँ ठीक है, मैंने यहाँ पर सिंपल हेडर जो है लिख दिया। अच्छा, अब मेरा जो पहला कंपोनेंट था वो बनकर तैयार हो चुका है और वो रेडी है। अच्छा, अब मुझे जो है क्या करना है। अच्छा, एप्लीकेशन रन नहीं किया हमने अभी तक, मैं एप्लीकेशन भी अपनी रन कर लेता हूँ। npm रन डेफ। ठीक है, मैंने यहाँ पर जो है अपनी एप्लीकेशन को रन कर लिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे जो मेरा मेन पेज है, पेज डॉट टी एस एक्स की जो मेरी फाइल है, उसके अंदर जाकर मुझे जो है अपने इस हेडर को इंपोर्ट करवाना है। मतलब मेरा वेलकम टू होम पेज से पहले जो है मेरा क्या आ जाए, मेरा हेडर इंपोर्ट हो जाए। अच्छा, तो जैसा मैंने बताया, कल हमने कंपोनेंट हमने देखा था कि लिंक का कंपोनेंट जो रिएक्ट जैसा हमें ऑटोमेटिकली पहले से बना कर देता है, तो हमने उसको इंपोर्ट करना देखा था और इंपोर्ट का जो लाइन थी वो पूरी समझी थी। तो आज जो है आप लोग मुझे पूरा का पूरा सिंटेक्स बताएंगे और थोड़ा सा आप लोग मुझे जो है बताएंगे कि कैसे मैं इसको इंपोर्ट करवाऊंगा और क्या चीजें मुझे लिखनी होंगी। ठीक है, सबसे पहली चीज तो इंपोर्ट हम लिखते लिखते हैं, तो इंपोर्ट मैं खुद लिख देता हूं, उसके आगे का जो है आप लोग मुझे बताएंगे। जी, इंपोर्ट लिख दिया। जी अब्दुल्ला। एक्सपोर्ट। इंपोर्ट के आगे क्या आएगा। देखिए, कल हमने देखा था इंपोर्ट के बाद क्या आता है, जैसे मैंने कल गोल्ड की एग्जांपल दी थी, हम लोग को जो भी इंपोर्ट करवाना होता है वो आता है, तो एक्सपोर्ट करा दें। चले, आपने बता दिया, मैंने जान के यहाँ पर एक्सपोर्ट नहीं करवाया था, जबरदस्त। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हेडर जो हमारा फंक्शन है वो कर लूंगा। मैं पहले यहाँ पर इंपोर्ट करवा के वो एरर जो है बताना चाह रहा था कि ये एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने जो है एक्सपोर्ट नहीं करवाया। अच्छा, यहाँ पर देखिए हमने मिस्टेक क्या की थी, मैं अभी कंपोनेंट वाले अपने हेडर के फोल्डर के अंदर हूँ। मैंने क्या मिस्टेक की थी, मैंने जो है इसको एक एरो फंक्शन बना के एक फंक्शन बना के तैयार कर दिया था, बट मैंने इसको एक्सपोर्ट नहीं करवाया था। मतलब मैंने इसके ऊपर स्टैंप नहीं लगाया था कि भाई ये एक्सपोर्ट होने के लिए रेडी है और ये एक्सपोर्ट हो सकता है। ठीक है, जैसे लगता है ना आप कहीं बाहर से कुछ मंगवा रहे होते हैं तो वो बॉर्डर के ऊपर चेक करता है कि भाई ये एक्सपोर्ट होने के लिए बना है प्रोडक्ट या नहीं बना। ठीक है, तो पहले वाले केस में क्या था कि हमने जो है वो स्टैंप नहीं लगाया था और वो हमने बताया नहीं था कि ये जो है एक्सपोर्ट होने के लिए बना बना भी है प्रोडक्ट या नहीं बना। ठीक है, तो जैसे ही हमने लाइन नंबर 9 के ऊपर मैंने लिख दिया एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हेडर, तो अब इसके ऊपर स्टैंप लग गया कि हाँ भाई ये एक्सपोर्ट हो सकता है और इसको पूरी इस फाइल के अंदर, मतलब अगर हम किसी और प्रोडक्ट की एग्जांपल लें तो पूरी दुनिया में, तो यहाँ पर पूरी दुनिया क्या है, पूरी दुनिया जो पूरी ऐप बनी हुई है, माई ऐप की जो ऐप बनी हुई है, ये पूरी की पूरी क्या है, ये इसकी दुनिया है। राउट्स माई ऐप के नाम से। ठीक है, हम सही फोल्डर के अंदर ही हैं, हाँ सही फोल्डर के अंदर है। हाँ ठीक है, तो ये जो माई ऐप का जो फोल्डर बना हुआ है इसके अंदर पूरी की पूरी इस जगह पर कहीं पर भी इसको इंपोर्ट करवाया जा सकता है। किसको, ये जो हेडर का हमारा कंपोनेंट है, इसको इस पूरी की पूरी माई ऐप के अंदर कहीं पर भी इंपोर्ट कराया जा सकता है। हमने ये स्टैंप लगाकर कंफर्मेशन कर दी। अच्छा, अब आ जाते हैं वापस अपने जो है जहां पर हम इंपोर्ट करवा रहे थे। अब आगे का सिंटेक्स जो है हमें बताएं कि आगे जो है हम इसके आगे क्या लिखेंगे। अच्छा, कल हमने एक एग्जांपल देखी थी कि इंपोर्ट, हम मिसाल के तौर पे गोल्ड इंपोर्ट करवा रहे थे तो हमने गोल्ड को इंपोर्ट करवाना सीखा था। तो इसी तरह हम यहाँ पर अभी क्या इंपोर्ट करवा रहे हैं, हेडर इंपोर्ट करवा रहे हैं। तो हेडर की जो स्पेलिंग है सेम टू सेम, मुझे हेडर लिखना होगा, एच कैपिटल है तो एच कैपिटल। अच्छा, उसके बाद फ्रॉम आएगा। लोकेशन आप लोग बताएंगे, अब मुझे, मैंने यहाँ पे फ्रॉम लिख दिया। अब मुझे लोकेशन आप लोग बताएंगे कि मुझे इसको कहाँ से इंपोर्ट करवाना है, हेडर को कहाँ से इंपोर्ट करवाना है। जी अब्दुल्ला। कंपोनेंट से। या मिस मारिया जी। कंपोनेंट कंपोनेंट से। से, जी कंपोनेंट से, लेकिन यहाँ पे सिंटेक्स क्या होगा मेरा।
जी, कोई बताना कंपोनेंट चाहेगा? और फॉरवर्ड स्लैश लिंक होगा। मेरी आवाज नहीं आ स्लैश, रही शायद, पता आ नहीं। रही है आपकी आवाज। कंपोनेंट स्लैश लिंक कह रही हैं आप? लिंक। लिंक, अच्छा। जी। ओके, ओके, ओके। अच्छा, एरर तो अभी भी आ रहा है। और एरर क्या कह रहा है? अच्छा, एरर क्यों? एरर भी पढ़ते हैं। हेडर इज आपने डिक्लेयर्ड बट, स्पेलिंग गलत। किस नहीं चीज की सही है। स्पेलिंग? नहीं नहीं, स्पेलिंग सही लिखी। कंपोनेंट भी नहीं सही है, ठीक है। ठीक है, एरर क्या कह रहा है? एरर कह रहा है कि भाई हेडर इज डिक्लेयर्ड बट इस वैल्यू नेवर रीड। अच्छा, वो इस वाले, इसको इस वाले एरर को दे रहा है। अच्छा, ये एरर क्यों आ रहा है? और अच्छा, किसी ने मैसेज भी किया है तो उसके भी साथ साथ लेके चलते हैं। डॉट डॉट स्लैश आएगा, ठीक है। डॉट डॉट स्लैश को भी देखते हैं क्या कहाँ पर आएगा और वो क्या आएगा। बट पहले मुझे लिंक का कॉन्सेप्ट बताएं मिस मारिया, कि कंपोनेंट के अंदर लिंक कहाँ पर आपको मिल रहा है। मतलब नेक्स्ट के अंदर तो चलो लिंक हमारे पास था तो स्लैश लिंक हमने लिखा, बट कंपोनेंट के अंदर लिंक कहाँ पर है? कंपोनेंट के अंदर हमारे पास क्या हेडर है, तो लिंक की जगह क्या आएगा? लिंक की जगह हमारे पास हेडर आएगा। अच्छा, एरर तो अभी भी नहीं गया, एरर तो अभी भी आ रहा है। तो अब्दुल्ला ने कहा कि हम जो है डॉट डॉट स्लैश यहाँ पर स्टार्ट में लगाएंगे। डॉट डॉट स्लैश भी लगा कर देख लेते हैं कि क्या हमारा एरर जाता है। क्या हमारा एरर? एरर तो अभी भी नहीं गया, स्पेलिंग भी बिल्कुल सही है। और इसके बाद जो है हेडर का जो हमारा वो है वो भी बिल्कुल ठीक है। तो फिर ये जो है हमारा एरर जा क्यों नहीं रहा? दोबारा लगाएं, एक और दफा लगा दूं मैं? अच्छा, अब्दुल्ला इसकी लॉजिक बताएंगे कि इसकी लॉजिक क्या है, कि जो डॉट डॉट स्लैश आप कह रहे हैं कि ये क्यों लगवा रहे हैं आप? दोबारा लगा दिया फिर भी एरर आ रहा है। डॉट डॉट स्लैश आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आपकी लेकिन बहुत स्लो आ रही है। थोड़ा सा अगर तेज बोल लें या माइक पास कर लें। अच्छा, डॉट डॉट स्लैश हम लोग डायरेक्टरी से बाहर निकलने के लिए लगाते हैं। पहले डॉट डॉट स्लैश हमारा जो फोल्डर उससे बाहर जाएगा, और फिर डॉट डॉट स्लैश उससे भी बाहर डायरेक्टरी बाहर हम्म। जाएगा। ओके, ओके, मतलब आपका अगर बात का खुलासा मैं यहाँ तक समझाऊं तो आप ये कह रहे हैं कि जब हमें एक फोल्डर से बाहर जाना होता है तो हम जो है डॉट डॉट स्लैश लगाते हैं, ऐसा ही कहना चाह रहे हैं? कि ओके, अच्छा, ठीक है। काफी हद तक जो है आपकी बात ठीक है और आप जो है सही कह रहे हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं सिंपल डॉट स्लैश लगाता हूँ। लेकिन उससे पहले, इन सारी चीज़ों से पहले मैं सबको हटा देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर सिंपल लिखा इंपोर्ट हेडर फ्रॉम हेडर। और इंपोर्ट करवाने से पहले मैं क्या करूंगा? इंपोर्ट करवाने से पहले मैं यहाँ पर नीचे आ जाऊंगा। अच्छा, एक चीज तो आप लोग समझ लें, इंपोर्ट वाला जो आप लोगों का था, जो एरर वगैरह आ रहे थे, उन सब सारी चीजों को छोड़ दें। और अभी जो इंपोर्ट का इतना ज्यादा हमारी बीच में बातचीत हुई और जो इंपोर्ट का हुआ उसको अभी हम लोग समझते हैं। बट उससे पहले आप लोगों को इंपोर्ट को जो है कॉल कराना चाहिए। हमारा जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट हमारा बनकर तैयार है किस नाम से? हेडर के नाम से। और हेडर के अंदर हमारे पास पेज डॉट टीएसएक्सी की फाइल है और वो जो है हमारा बनकर तैयार है। अच्छा, अब मैं जो है क्या करता हूं, मैं यहाँ पर आकर सबसे पहले तो अपने हेडर को कॉल करा लेता हूँ। अच्छा, हेडर को कॉल कराने का, हेडर को मतलब मेरा मकसद ये है हेडर से कि जो हमारा कंपोनेंट है, ठीक है। मैं जब भी हेडर बोलूँ तो आप समझ जाइएगा कि मैं जो है किसकी बात कर रहा हूँ। मैं हेडर की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब इसको कैन नॉट फाइंड हेडर नेम, इसको हेडर नेम जो है वो नहीं मिल रहा। ये कह रहा है कि भाई मुझे हेडर नेम नहीं मिल रहा। उप्स, मुझे हेडर नेम नहीं मिल रहा, मुझे जो है। अच्छा, यहाँ पर जो है एक शॉर्टकट होता है जो मैं शॉर्टकट देखना चाह रहा हूँ। हाँ, ठीक है। अच्छा, चले, यहाँ पर सिंपल मैंने कर लिया। एक एक सेकंड, ठीक है। ये चीज समझ में आई। हमने एक कंपोनेंट बनाया, एरर जो आ रहा है अभी उसको इग्नोर करें। अभी हम जो है इसको पूरा का पूरा इंपोर्ट करवाते हैं और एरर को गायब करवाते हैं। बट एक चीज समझे, हमने एक कंपोनेंट बनाया कहाँ पर? ऐप के जो फोल्डर है उससे बाहर जाकर। ठीक है, कंपोनेंट के अंदर हमने एक अपना हेडर के नाम से कंपोनेंट बना लिया कंपोनेंट के फोल्डर के अंदर, और उसके अंदर हमने एक लाइन इंपोर्ट करवाई है सिंपल। दिस इज हेडर कर लेते हैं या हेडर रहे, ठीक है। अभी जो हमारा मेन टारगेट है वो है हमारा पेज डॉट टीएक्सटी के अंदर इसको इंपोर्ट करवाने का और इसको लेकर आने का। तो इंपोर्ट करवाने के लिए पूरी की पूरी स्टेटमेंट मैं दोबारा लिखता हूं। इंपोर्ट हेडर एक मैं यहाँ पर आप लोगों को लिख के दिखा रहा हूं, उसके बाद से आप लोगों ने खुद से जो है लिखनी है। इंपोर्ट हेडर राउंड ब्रैकेट्स, नहीं आई समझ, हेडर स्लैश। अच्छा, ये वाली लाइन समझ नहीं आई ना? ये जो लाइन नंबर 9 है ये समझ नहीं आई ना? जी, लाइन नंबर, ओके, ओके, लाइन नंबर 9 हम रिपीट करते हैं अभी। और अभी एक और कंपोनेंट ही बनाएंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अच्छा, मैं सिंपल इंपोर्ट करवा रहा हूँ
हेडर को कहाँ से, इस लाइन को बेशक हटा देते हैं हम लोग, अभी दोबारा लिख लेंगे इसको। अच्छा, मैं भी इंपोर्ट करवा रहा हूँ किसको, अपने हेडर को जो हमने कंपोनेंट बनाया। अभी सब कुछ एक दफा दोबारा से लेकर आते हैं, थोड़ी सी बीच में कंफ्यूजन हो गई, वो सवाल जवाब का हमने बीच में ये कह रहे हैं सिलसिला स्टार्ट कर दिया था। तो एक दफा दोबारा से हम जो है शुरू से करते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या बनाया। सबसे पहले हमने कंपोनेंट समझा, कंपोनेंट समझने के बाद हमने एक जो है अपना हेडर के नाम से कंपोनेंट बना लिया। अच्छा, हेडर के नाम से कंपोनेंट बनाने के बाद अब हमारा था टारगेट कि हमें जो है अपने कंपोनेंट जो हमने बनाया है उसको अपने मेन पेज में लगाना। ठीक है, क्योंकि अगर अभी मैं अपनी एप्लीकेशन खोलूं तो मेरा जो हेडर का मेरा हेडर का कंपोनेंट है वो पोजीशन खोलूं, एप्लीकेशन रन हो गई आई थिंक सो, एप्लीकेशन कंपाइल हो रही है। तो अगर मैं अपनी एप्लीकेशन खोलने टेक्स्ट लिखा है वो नहीं मिलेगा, तो मुझे जो है अब कंपोनेंट जो हमने हेडर के नाम से बनाया है उसको अपनी मेन फाइल पर लेकर आना है। हेडर के कंपोनेंट में जो हमने काम किया है वो हमें मेन पेज के ऊपर दिखाना पड़ता है। किसको, हेडर को। जो भी हमारे कंपोनेंट होता है उसको इंपोर्ट करवाना होता है। तो इंपोर्ट करवाने के लिए हम क्या स्टेटमेंट लिखते हैं, इंपोर्ट, उसके बाद अपने कंपोनेंट का नाम। लोकेशन बताने के लिए हमेशा हम क्या करते हैं, सबसे पहले लगाते हैं एट द रेट। एट द रेट का जो साइन होता है वो क्या कहता है कि भाई एट द रेट का मतलब है कि आपका जो है जो जहां से आप इंपोर्ट करवा रहे हो हेडर को, जो कंपोनेंट है वो आपकी इस फाइल से बाहर है। ये वाली पेज डॉट टीएक्सटी की फाइल कहां बनी हुई है, ऐप वाले फोल्डर के अंदर। ठीक है, इस बात को समझिएगा कि ये जो हमारी ऐप वाले पेज डॉट टीएक्सटी की फाइल में है, हम लोग जो मेन फाइल है वो किस में बनी हुई है, वो ऐप वाले फाइल में बनी हुई है। और जो हमारा कंपोनेंट का फोल्डर है वो कहां पर है, वो ऐप वाले फोल्डर से बाहर है। तो जब भी हम एट द रेट का साइन लगाते हैं तो इसके पास जो है बाहर जाने की एक्सेसिबिलिटी आ जाती है, और वो बाहर से कुछ भी लेकर आ सकता है। कहां से बाहर से, इस फाइल से, ऐप की फाइल से बाहर जाकर वो किसी भी कंपोनेंट को अपने पास इंपोर्ट करवा सकता है। अच्छा, उसके बाद मुझे लोकेशन बतानी है। लोकेशन क्या होगी, कंपोनेंट स्लैश हेडर स्लैश पेज। ठीक है, मैं जैसे ही ये लिखूंगा, जैसे ही मैंने ये लिखा, और ठीक है, अच्छा कहाँ चल गया भाई, जैसे ही मैंने ये लिखा तो मुझे यहाँ पर कुछ एरर देखने को मिल रहा है। हेडर इज डिक्लेयर बट इस वैल्यू इज नेवर रीड। अच्छा, कह रहा है कि भाई हेडर तो डिक्लेयर हो गया है बट इसकी जो वैल्यू है वो रीड नहीं हो रही। अब हमने इंपोर्ट करवा लिया, अब हमें जो है इसको रीड करवाना है। ठीक है, मतलब रीड करवाने से मतलब ये है कि हमें अपने जो मेन पेज है उसके ऊपर रेंडर करवाना है इसको। तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल जो है इसको रेंडर करवाऊंगा। अच्छा, जैसे हम फंक्शन कॉल कराते थे ना, इसी तरह हम लोग कंपोनेंट्स को भी यहाँ पर एक तरह से आप कह लें कि कॉल कराएंगे, और हम जो है उसको यहाँ पर भुलाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपल यहाँ पर अपने हेडर को कॉल करा लेता हूँ, और हेडर को कॉल कराने का क्या तरीका होता है, हेडर कॉल कराने का तरीका होता है हमारे पास सिंपल स्लैश सिंपल, हमारे पास टैग के अंदर हम उसको लिखते हैं। जो हमारा ये क्लोजिंग टैग होता है, क्लोजिंग टैग आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्लोजिंग टैग होता है। और हमारा जो है उसके बाद ये हो जाता है। अच्छा, एरर अभी भी आ रहा है, करंट पेंडिंग डिक्लेरेशन, एट द रेट हटा कर देखते हैं। मैं तो शॉर्टकट सारे समय करती हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, एट द रेट सही है, हमारा जो एरर है वो चले गया, मुझे समझ में आ गया। अच्छा, अब्दुल्ला वाला जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि हम डॉट डॉट स्लैश लगाएं, तो डॉट डॉट स्लैश भी लगाते हैं। अच्छा, जो हमारा एट द रेट वाला कॉन्सेप्ट था ना वो भी हमारा सही है, बट वो यहाँ पर एरर क्यों दे रहा है हमें, वो एरर इस वजह से दे रहा है, जो हमारा एट द रेट वाला ये वाला है वो एरर हमें इस वजह से दे रहा है क्योंकि हमने अभी फोल्डर कहाँ पे बनाया हुआ है, अभी हमने फोल्डर बनाया हुआ है एसआरसी के अंदर, और हमारे पास राउट्स भी, ऐप के फोल्डर के अंदर राउट्स भी काफी सारे बने हुए हैं। तो अभी हम लोग जो है एट द रेट का साइन यहाँ पर यूज नहीं करते, डबल 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 डॉट स्लैश का साइन यूज करते हैं। अच्छा, डबल डॉट स्लैश हमारा क्या कहता है, जैसा अब्दुल्ला ने बताया था कि इस फोल्डर से बाहर वाले फोल्डर के उसके पास एक्सेस आ जाता है। ठीक है, कि ऐप के फोल्डर के बाहर इसके पास एक्सेस आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर हमारा एरर भी जा चुका है और हमारा जो हेडर है वो भी पूरा कॉल हो चुका है, बट एक दफा सारी चीजों को हम रिवाइज करेंगे, उसके बाद हम अपनी एप्लीकेशन के ऊपर जाएंगे और उसको देखेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने कंपोनेंट बनाया, हेडर बना लिया, उसके अंदर हेडर के नाम का कंपोनेंट बना लिया। उसके बाद हमारे पास आया इंपोर्ट करवाने का प्रोसेस। इंपोर्ट हमने जब करवाया तो सबसे पहले हमने देखा कि एट द रेट के साइन से हमारे पास इंपोर्ट होता है, बट एट द रेट के साइन के साथ क्या हो रहा था कि हमारा जो है वो यहाँ पर एरर दे रहा था। अच्छा, एक चीज और मैं यहाँ पर देख लेता हूँ। ओके, ठीक है, तो एट द रेट के साइन के साथ जो है वो हमारा एरर दे रहा था। अच्छा, वो एरर क्यों दे रहा था, इसका आप इस तरह से समझ लें कि हमारे पास जो है जब एक फाइल से बाहर फाइल पड़ी हुई हो तो हम क्या करते हैं, डबल डबल डॉट, मतलब दो दफा डॉट लगा के स्लैश लगाते हैं। दो दफा डॉट लगा और स्लैश लगाने का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि भाई आप एक फोल्डर से उठ के बाहर वाले फोल्डर में
चले जाओ और उसके पास बाहर वाले फोल्डर का भी एक्सेस आ जाता है। ठीक है, मतलब इस फाइल के पास बाहर वाले फोल्डर का एक्सेस आ गया, कौन से फोल्डर का, जो हमारा कंपोनेंट का फोल्डर था, और हमने उसको फिर आगे की अपनी लोकेशन जो है वो बता दी कि भाई हमारे पास ये लोकेशन है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास इंपोर्ट हो गया। इंपोर्ट कराना हमने देख लिया कि भाई कैसे हम इसको इंपोर्ट करवाते हैं। अच्छा, इंपोर्ट हो गया, अब इंपोर्ट भी करवा लिया, बट अब हमें जो है रेंडर करवाना था, हमें लिंक करना था। लिंक नहीं कहेंगे इसको, हम इसको कहेंगे कि कॉल करवाना था। तो हमने क्या किया, लाइन नंबर 10 के अंदर आप अगर देखें तो हमने एक हेडर के नाम से एक कंपोनेंट यहाँ पर कॉल करवाया हुआ है। अगर मैं इसको दोबारा लिखूं तो उसका सिंटेक्स क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास लेस देन का साइन आता है, उसके बाद हमारे कंपोनेंट का जो नेम है वो आता है, फिर हमारे पास स्लैश और हमारे पास ग्रेटर देन का साइन जो है यहाँ पर शो हो जाता है। अच्छा, अब आ जाते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर और आप देखें तो यहाँ पर हमें हेडर जो है वो शो हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर अपने हेडर वाले फोल्डर के अंदर आकर कुछ भी चेंजेस करता हूं तो वो वहां पर ऑटोमेटिकली चेंजेस हो जाएंगे। दिस इज हेडर, या हाँ ठीक है, दिस इज हेडर लिखते हैं, तो यहाँ पर अगर मैं आता हूँ तो देखें दिस इज हेडर जो है मेरी ऑटोमेटिकली चेंजेस हमें देखने को मिल गई और हमारी चेंजेस हो गई। यस, बिल्कुल बना सकते हैं, हमारे पास टाइम है अभी, हम एक और बनाएंगे। अच्छा, अब हमने हेडर बना लिया और इसके बाद हम जो है मेन बॉडी बनाते हैं, या जो जो चीजें हमें चाहिए होती है, जैसे मैंने दिखाया कि कोडिएटिव के अंदर बहुत सारी चीजें थी, तो हम उसके अंदर बहुत सारी फिर चीजें बनाते हैं। बट अभी मैं डायरेक्ट फुटर बनाता हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम है, तो मैं डायरेक्ट जो है यहाँ पर फुटर बनाता हूँ। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर फुटर का फोल्डर बनाता हूँ। हम इसे कॉल करवाएंगे तो उसका नाम लिख देंगे जी, कंपोनेंट का नाम हमेशा लिख देंगे वहां पर कि भाई हमें जो है ये कंपोनेंट यहाँ पर चाहिए। अच्छा, अभी फुटर के अंदर मैं आता हूँ और यहाँ पर एक पेज डॉट टीएसएक्स की फाइल जो है, मैं पेज डॉट टीएसएक्स की फाइल में यहाँ पर बना लेता हूँ। और मैं क्या करूंगा, सिंपल यहीं से पूरा का पूरा कोड कॉपी करूंगा और फुटर के अंदर आके पेस्ट कर दूंगा, और थोड़ी सी चीजें चेंज करूंगा। यहाँ पर मैं इसको फुटर कर दूंगा, फुटर, इसको भी मैं यहाँ पर फुटर कर दूंगा। ठीक है, और दिस इज फुटर मैं यहाँ पर लिख दूंगा। अच्छा, अब हमने अपना एक और कंपोनेंट बना लिया, किस नाम से, फुटर के नाम से, और हमारा जो है कंपोनेंट के अंदर फुटर के जो नाम से जो है फोल्डर बनकर भी तैयार है। बट अब हमें जो है इसको अपनी मेन फाइल के ऊपर, जो हमारा मेन पेज है उसके ऊपर इंपोर्ट करवाना है। तो मैं क्या करूंगा, इसको इंपोर्ट करवाऊंगा और अब हम जो है इसको शुरू से देखते हैं। अच्छा, मैं क्या करूंगा, मैं जो है यहाँ पर सबसे पहले लिखूंगा इंपोर्ट हमारे जो कंपोनेंट का नाम है फुटर। अच्छा, ये आपको खुद ही सजेस्ट करता है वैसे, ये देखिए जैसे ही मैं फुटर लिख रहा हूँ तो आप लोगों को खुद ही सजेस्ट कर रहा है, बट मैं पूरा खुद लिखता हूँ। जब हम ये लगाते हैं ना, ये लगाते हैं तो हमें एट द रेट का साइन वो खुद देता है। तो एट द रेट का साइन ही होता है कि सारी की सारी फाइल के पास जो है उसको एक्सेस चले जाता है। अभी के केस में इसलिए यहाँ पर हमें ये एरर शो कर रहा है क्योंकि हमारे पास जो है हम राउट्स बने हुए हैं काफी सारे, और इसके अलावा हम अभी एसआरसी के फोल्डर के अंदर काम कर रहे हैं। तो इस वजह से हो सकता है कि आई थिंक हमें जो है ये एरर दे रहा हूँ। मैं भी इसके ऊपर कंफर्म नहीं हूँ क्योंकि मैंने जब भी काम किया मुझे कभी इसने एट द रेट के साइन जो के साथ जो है कभी इसने एरर नहीं दिया। पहली दफा आ रहा है, कोई बात नहीं। मैंने कहा ना, मैं खुद आप लोगों के साथ यहाँ पर काफी चीजें सीख रहा होता हूँ। तो हम क्या करते हैं, अभी हम लोग अपने फोल्डर से बाहर जाना है, क्यों, क्योंकि हमारा जो फोल्डर है वो बाहर है। अब देखें जैसे ही मैंने डॉट डॉट स्लैश लगाया, इसने मुझे जो है यहाँ पर क्या कर दिया, फाइल का नाम दे दिया। अच्छा, अगर मुझे इस फाइल से भी बाहर जाना है तो मैं क्या करूंगा, मैं एक और दफा डॉट डॉट स्लैश लगाऊंगा, तो ये देखें इसके बाहर जितनी फाइल्स बनी हुई थी उसने मुझे उसका भी ऑप्शन दे दिया कि भाई आपको कहाँ कहाँ जाना है, आप कहाँ जाना चाह रहे हो। ठीक है, तो लेकिन मुझे अभी सिर्फ एक ही डॉट डॉट स्लैश लगाऊंगा क्योंकि मुझे कंपोनेंट वाले फोल्डर में जाना है। यहाँ पे कंपोनेंट स्लैश सेट करता हूँ, उसके बाद जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ मुझे बोल रहा है कि भाई इसके अंदर दो फोल्डर बने हुए होने चाहिए। अच्छा, ये कंपोनेंट के अंदर ही बना है ना फोल्डर हमारा फुटर का, हाँ ये हमारा फोल्डर कंपोनेंट के अंदर ही बना है। ओके, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इसके बाद मैं यहाँ पर आकर फुटर लिख दूंगा, फुटर स्लैश पेज। ठीक है, यहाँ पर अच्छा भाई, मेरे ख्याल से हमारा जो फोल्डर है ये सही जगह पर नहीं बना। अच्छा, हेडर के अंदर हमने ये फोल्डर बना लिया है अपना, गलती से हेडर के अंदर हमने फोल्डर का बना लिया है, तो इसको मैं जल्दी से डिलीट करता हूँ। हमें कंपोनेंट के अंदर बनाना था, हमने हेडर के अंदर बना लिया है। ठीक है, मैं कंपोनेंट के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर एक फोल्डर बनाऊंगा फुटर के नाम से। ठीक है, ये चीज आप लोग याद रखिएगा, फुटर इंटर, और इसके अंदर अब आकर मैं फाइल बनाऊंगा पेज डॉट टीएस, उप्स कॉमा लग गया, इसको रीनेम कर लेते हैं, डॉट टीएसएक्स, और इसके अंदर आकर मैं यही वाला हेडर वाला कोड कॉपी पेस्ट कर दूंगा। अभी फिलहाल इसको हेडर ही रहने देते हैं, सिर्फ मैं नाम चेंज कर लूंगा जल्दी जल्दी से।
ऑल्ट का यूज करके मैं यहाँ पर, या फुटर, कंट्रोल सी, कंट्रोल बी, कंट्रोल बी। ठीक है, जल्दी से मैंने यहाँ पर चेंजेस कर लिए। अब आप लोग जो है इतने स्मार्ट हो चुके हैं कि आप लोग यहाँ पर इसको देख सकें। तो अब मैं यहाँ पर आता हूँ और फुटर, फुटर डॉट पेज, दोबारा से हम इसको यहाँ पर इंपोर्ट करवाते हैं। सबसे पहले मैं डॉट डॉट स्लैश लगाता हूँ, तो मुझे सजेस्ट करेगा कंपोनेंट का। उसके बाद फिर मैं स्लैश लगाता हूँ तो मुझे फुटर का स्लैश करेगा। उसके बाद मैं लगाता हूँ तो मुझे पेज का जो है यहाँ पर ये सजेस्ट करेगा, और हमारा जो एरर है अल्हम्दुलिल्लाह वो यहाँ से जा चुका है। अच्छा, अब मुझे जो है इसको अपना क्या करना है, लिंक करना है। फुटर हमेशा कहाँ पर होता है, फुटर हमेशा नीचे, सबसे नीचे होता है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर अपने फुटर को जो है वो कॉल कर लूंगा, फुटर, फुटर स्लैश। ठीक है, मैंने यहाँ पर अपने फुटर को जो है कॉल कर लिया। और अगर हम यहाँ पर आए, पेज को रिफ्रेश करें, तो यहाँ पर जो है हमें दिस इज फुटर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर आज क्या सीखा, कंपोनेंट बनाना सीखा। अच्छा, जो टास्क आप लोगों का होगा ना, टास्क बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज सुन लें कि अभी जो टास्क आज वाली क्लास के बाद मिलेगा, उसके जो आप लोगों के मार्क्स हैं वो आप लोगों के फाइनल, जब नेक्स्ट इसका टेस्ट हो रहा उसके अंदर इंक्लूड होंगे। ठीक है, और ये सारे मार्क्स आप लोगों के नोट किए जाएंगे, जो रखे जाएंगे, और उसको फिर एंड में जब आप लोगों का टेस्ट होगा तो उसमें इंक्लूड किए जाएंगे। तो आज वाला जो आप लोगों का टास्क होने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अच्छा, आज वाली क्लास में हमने कंपोनेंट बनाने सीखे। कंपोनेंट हमेशा ऐप के फोल्डर से बाहर बनते हैं, और उनके फोल्डर का जो भी नाम होता है उस नाम का फर्स्ट वर्ड हमेशा कैपिटल होता है। ये चीज याद रखनी है। फुटर जैसा मैंने एफ कैपिटल रखा, हेडर का एच कैपिटल रखा। और इसको जो है हम लोगों को किस फोल्डर में बनाना होता है, कंपोनेंट के फोल्डर के अंदर ही हमें बनाना होता है। ठीक है, हाँ, कॉल करवा सकते हैं, बिल्कुल कॉल कॉल करवा सकते हैं। आप यहाँ पर लिंक के बाद कॉल करवा लें, या आप जो है एक और कहीं पर भी आप कॉल करवाना चाहें, पैराग्राफ लगा लें, उसके बाद कॉल कराना चाहें तो आप करा सकते हैं। ठीक है, हमारी क्लास खत्म होने में 1 मिनट से भी कम का वक्त रहता है, तो इंशाल्लाह आप लोगों को मैं भी टास्क आप लोगों ग्रुप में बताता हूँ, और आप लोगों से मुलाकात होती है नेक्स्ट वीक। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।